गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रदीप पांडे इस वक्त आपके साथ हूँ। हम हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाले चौगान किले के रास्ते पर। भयावह जंगल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का यह क्षेत्र और चौगान किला के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यह अपने इतिहास का एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि गौड़ रानी दुर्गावती और उनके पुत्र प्रेमनारायण शाह के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि गढ़मंडला की जो रानी हुई, रानी दुर्गावती, उनके एक ही पुत्र थे प्रेमनारायण शाह, जिनको मुस्लिम शासक फिरोज खान और षड्यंत्रकारी मानना चाहते थे। तो दुर्गावती के जो ससुर थे संग्राम शाह, उन्होंने इस क्षेत्र में एक गूढ़ किला बनाया था, गोपनीय किला बनाया था, चौगान किला जिसको नाम दिया गया। तो यहाँ पर प्रेमनारायण शाह को उनका नाम परिवर्तित करके वीर नारायण शाह नाम रखकर यहाँ पर उनको रखा गया और उन्हें यहाँ पर शिक्षा दीक्षा व अस्त्र विद्या का अध्ययन कराया गया। वर्तमान में यह जगह अभी जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें, यह वही स्थान है जहाँ पर दुर्गावती ने अपने आप को कटारी लगाई थी और स्वयं को वीर गति प्रदी थी। तो भारतीय इतिहास का एक विशेष केंद्र चौगान किला और मेरा यह दूसरा आगमन है। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ रास्ता जर्जर, फिर मिलते हैं। गुड डे। बजरिया कहा जाता है और यह काफ़ी यहाँ से रास्ता जो है वो सकरा होता जाएगा और यहाँ से जो किले की संरचना है वो प्रारंभ होगी। आप देखेंगे किस तरीके से पहले के राजा के जो इंजीनियर्स होते थे या उनके कारीगर होते थे तो कितना सुरक्षित गढ़ निर्माण करते थे। और काफ़ी ऐतिहासिक जगह चौगान किला। आज ये अवशेष यहाँ से दीवार की जो सुरक्षा दीवार उस समय बनाई गई थी इस किले की। और ये देखिए काफ़ी दुर्गम रास्ता। मेरा प्रयास यहाँ पर आपको इस सुहाने मौसम में बंदरों की चहलकदमी यहाँ पर आप देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ की एक स्पेशल मिट्टी है, इसका कलर काफ़ी अच्छा है। तो लोग बाग इस खोद को इसको ले जाते हैं, अपने घरों में पुताई करते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना दुर्गम रास्ता, एकदम सीधी चढ़ाई और यहाँ पर खूबसूरत छटाएँ। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व NTPC यहाँ पर कुछ ही दूर पे। चौगान किला भारतीय इतिहास का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती का इतिहास जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर राजा ने जो तपस्या की थी उसके तप के वरदान स्वरूप माँ नर्मदा रेवा कुंड के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। साक्षात माँ रेवा यहाँ पर भक्तों की आस्था का केंद्र है। राजा दादा स्थान से आज भी यहाँ पर प्रेमनारायण शाह जी पूजे जाते हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत संरक्षित है यह भारत की ऐतिहासिक इमारत चौगान किला, जिसका यह दुर्गम रास्ता। हम मिलते हैं अपन किले के अंदर। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं चौगान किले के प्रमुख प्रवेश द्वार पर। काफ़ी सकरा रास्ता, दुर्गम इलाके, जंगलों की कठिनाइयों के बीच पैदल आना। ये उस समय का कंस्ट्रक्शन। अब हालांकि पुरातत्व विभाग इसको पुनः रखरखाव कर रही है। तो ये चौगान किला का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं उस समय के अवशेष, पत्थरों का निर्माण आज भी बरकरार है। किले के अंदर हम प्रवेश करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर प्रेमनारायण शाह, वीर नारायण शाह जी का मंदिर है।
रेवा कुंड है, भक्तों की आस्था है। और पुराणों की अगर बात की जाए तो भक्त प्रहलाद से भी इस स्थान को जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद की कुलदेवी जो है 108 सिद्धिपीठों में, उनका स्थान यहाँ पर है। तो काफ़ी रमणीय, मनोरम और इस ठंड के मौसम में इस स्थान पर हमारा आना हुआ, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और हमारा प्रयास होगा कि किले से संबंधित एक एक इतिहास, एक एक विषय वस्तु को हम आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपका ज्ञान इस किले के प्रति बढ़े और आपका रुझान भी हो। और मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप जब भी इस हो रहा है तो इस खूबसूरत चौगान किला को ज़रूर देखें। यह प्रवेश द्वार, यह सुरक्षा दीवार, तो यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। यह वो जगह है जहाँ पर मुख्य द्वार पर सैनिक पहरा दिया करते थे। यहाँ से अब चौगान किला में हम प्रवेश करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि चौगान किले से संबंधित इतिहास व पौराणिक महत्व आप तक पहुँचाएँ। का यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत संरक्षित है। यहाँ किले के बारे में कुछ वर्णन लिखा है, जिसे मैं आपको पढ़ कर सुनाने का प्रयास करूँगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी पर विद्यमान पूर्वाभिमुख यह दुर्ग प्रस्तर शिलाओं, अनगढ़ छोटे बड़े पत्थरों, सूचनाओं द्वारा थोड़ा मिटा हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा, की जुड़ाई से इसे निर्मित है। किले का परकोटा एवं 3 दरवाजे के अवशेष अभी विद्यमान हैं। रेवा कुंड एवं पिरामिडानु प्राचीन मंदिर, जिसमें स्थापित भव्य नरसिंह प्रतिमा कलचूर काल की है। किन्नूर दुर्ग निर्माण स्थापत्य की दृष्टि से गौड़कालीन 16वीं शताब्दी ईस्वी प्रतीत होता है। किले के भीतर ध्वस्त स्थलों में रानीताल, कैदियों को रखने जाने वाला खंदक, रंगमहल, गौड़ राजा प्रेमनारायण शाह का महल मुख्य है। गौड़ शासकों के अवसान के बाद सन 1818 ईस्वी में इस किले को अंग्रेजों ने क्षतिग्रस्त किया। रानीताल एवं राजा महल के बीच में मराठा शासनकाल में निहोदा भवनों के चिन्ह भी विद्यमान हैं। यह अजय दुर्ग गौड़ एवं मराठा राजाओं के समय में महत्वपूर्ण रहा है। इस दुर्ग का निर्माण पराक्रमी गौड़ शासक संग्राम शाह के शासनकाल में किया गया था। संचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश। साथियों, अब हम इस वक्त जिस स्थान पर हैं इसे रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा प्रेमनारायण शाह माँ रेवा के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी शक्ति के वरदान स्वरूप माँ रेवा को साक्षात प्रत्यक्ष रूप में इस स्थान पर भयावह जंगल में पर्वतों के बीच स्थान दिलाया। और आज यहाँ पर जीव जंतु से लेकर लोग बाग भी अमावस्या व पूर्णिमा के विशेष पर्वों पर यहाँ आते हैं और स्नान कर पुण्य लाभ लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर यह जो जल है यह साक्षात माँ रेवा नर्मदा मैया का है। और ऐसी भी किंवदंती है कि इस ताल में पारसमणि है, जिसे अंग्रेज़ों ने ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया था और एक हाथी को पैरों में कड़ी बांधकर इस तालाब में घुमाया था, जिसमें से एक कड़ी स्वर्ण की बनकर आई थी। अंग्रेज़ों ने प्रयास भी किया था तालाब को खाली कराने का। ये जो दीवार दिख रही है सामने, ये तोड़ा गया था, फिर बाद में ये निर्माण हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की पारसमणि उपलब्ध नहीं हो पाई और अंत में उन्होंने यहाँ की सिद्धि और यहाँ के चमत्कारों को देखकर इस किले को ध्वस्त कर दिया। भारत में बहुत से किले हैं लेकिन सभी ध्वस्त नहीं किए गए। केवल वह किले अंग्रेज़ों ने ध्वस्त किए हैं जहाँ पर विशेष प्रकार की देवी शक्ति थी या अद्भुत चीज़ें थीं जिन्हें वो हासिल नहीं कर पाए। जय माँ रेवा। यह स्थल वैष्णव संत विशंबर दास त्यागी जी की तपोस्थली के रूप में भी चर्चित है। विशंबर दास त्यागी जी ने यहाँ पर गौशाला, भव्य शिव मंदिर व 9 बार कुंडी यज्ञों का आयोजन किया, जिसके चलते इस जगह को पुनः वीराने से चैतन्य किया गया। वहीं किला परिसर में वटवृक्षों की लताओं के बीच में प्राचीन हनुमान प्रतिमा भी है। चबूतरे पर स्थित यह प्रतिमा अपने आप में सिद्ध है, जो सभी मनोरथ पूर्ण करती है। थोड़ा आगे जाने पर पिरामिड नुमा भगवान नरसिंह का मंदिर है, जिसकी बाहरी संरचना पिरामिड के अनुसार है, तो अंदर कलश में देखने पर यह आकार श्रीयंत्र के रूप में बदल जाता है। कहा जाता है कि क्षेत्रीय लोग बाग इस स्थान को राजा बब्बा नाम से पूजते हैं। अमावस्या व पूर्णिमा पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है व लोग यहाँ पर आकर भोजन बनाते हैं और भंडारा भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि राजा बब्बा अपने शासनकाल में
लोगों से हल से उतरे हुए दतुआ और पासे टैक्स में लिया करते थे, जिन्हें वह पारसमणि से झुकाकर स्वर्ण में बदल देते थे और अपना राजपाट चलाते थे। यह प्रथा आज भी जारी है। क्षेत्रीय लोग यहाँ पर अपने हल के दतुआ पासे राजा बब्बा को बतौर लगान समर्पित करने आते हैं। मंदिर के परिसर के अंदर भगवान नरसिंह की यह मूर्ति कलचुरी काल की बताई जाती है, जो अपने आप में बेहद शुद्ध और हर मनोरथ सफल करने वाली मानी जाती है। यही वजह है कि क्षेत्रीय भक्तों की आस्था यहाँ आज भी बनी हुई है और बहुसंख्यक लोग यहाँ पर आते हैं व अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करते हैं। मेरी इस यात्रा के दौरान बनाई गई यह फिल्म मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब कभी भी नरसिंहपुर आएँ, आपके पास समय हो तो आप चौगान किले के भ्रमण के लिए अवश्य आएँ। ऐसा मानना है कि यह किला आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा और मीठे व अद्भुत अनुभव आपको देगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।